हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 का वीडियो नंबर पार्ट 3। ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है तीसरे पार्ट का, जिसमें हम डिजिटल भारत जो हमारा पार्ट है डिजि भारतम इसको पूरा करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले हम इसी पार्ट के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने अच्छे से विस्तार से इस पार्ट को लेके चर्चा की थी, अध्ययन किया था। अब जो बच्चे पिछले 2 वीडियो को नहीं देख पाए हैं या किसी का कोई पार्ट छूट गया हो देखना, तो वो भी उसे अवश्य देख लें। अब हम ये तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका पेज नंबर है 14 आप सभी को दिख ही रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये 14 नंबर पेज में हम सेकंड पैराग्राफ इस पार्ट का, जो ये सेकंड पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर है, अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, यानी कहीं भी, कुत्र प्लस अपि, कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, कुत्रापि कहाँ पर भी, यात्रा करणीया यात्रा करनी हो, भवेत यानी हो, रेल यान यात्रा प्रत्यस्य यानी कि जो ट्रेन का टिकट होता है, रेल यान यात्रा पत्र से मतलब होता है ट्रेन का टिकट। वायुयान यात्रा पत्र से मतलब वायुयान यानी प्लेन का टिकट। अनिवार्यता अध्यय नास्ति, अनिवार्यता यानी उसकी ज़रूरत, अध्यय यानी अब, आज, ना अस्ति, न प्लस अस्ति, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। मतलब हुआ, इस लाइन का कहने का तात्पर्य है कि कहीं पर भी जब हम यात्रा करें, चाहे रेल से यात्रा करनी हो या प्लेन से यात्रा करनी हो, कहीं पर भी उसके टिकट के लिए अब अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ट्रेन और प्लेन सस्ते हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, कोई भी यात्रा कर सकता है, नहीं। इसका मतलब है, आगे वाली लाइन में पता लग रहा है, सर्वाणि पत्राणि अस्माकम, यानी सारे, पत्राणि मतलब टिकट, अस्माकम यानी हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे मतलब होता है मोबाइल। मोबाइल को संस्कृत में कहते हैं चल दूरभाष यंत्र, यानी चल मतलब वो चलता है, चलता है मतलब अपने हिसाब से नहीं चलता है, जहाँ हम उसको लेके जाते हैं वो वहाँ चल जाता है। जैसे कि दूरभाष यंत्र होता है टेलीफोन, वो तार से जुड़ा हुआ होता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। टेलीफोन तार से जुड़े होने की वजह से एक ही जगह पर जहाँ हम रखते हैं उसका कनेक्शन वो वहीं रहता है, इसलिए वो दूरभाष यंत्र है, क्योंकि उससे दूर से बातचीत हो जाती है। और एक होता है चल दूरभाष यंत्र, यानी कि मोबाइल, जिसको हम लेकर के कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये चल दूरभाष यंत्र पे ईमेल इति स्थाने, यानी मोबाइल में ईमेल नाम का जो स्थान होता है, सुरक्षितानि भवन्ति, वहाँ पर ये सुरक्षित होते हैं। यानी जो संदृश्य यानी दिखा करके, संदृश्य मतलब होता है दिखा करके, वयम यानी हम सब, सौकर्येण मतलब होता है आसानी से, यात्रा को आनंद के साथ, ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहणीम मतलब होता है ग्रहण करना। यानी अब आप देखिए सेकंड वाली लाइन से इसका अर्थ पूरा एकदम आपको बता देते हैं क्या कहना चाहती है ये लाइन। सेकंड वाली लाइन में देखेंगे कि सभी पत्राणि यानी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल नाम के स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जो दिखा कर के हम सभी आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है चिकित्सालय अपि, यानी अस्पताल में भी, उपचारार्थम यानी उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकताध्य नानुभूयते, यानी कि चिकित्सालय यानी अस्पताल, अपि यानी भी, उपचारार्थम यानी उपचार के लिए, रूप्यकाणाम यानी रुपयों की, आवश्यकता यानी जरूरत, आध्य मतलब होता है अब, आज, नानुभूयते नहीं होती है, यानी अस्पताल में भी अब हमें इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो पता लगेगा आगे वाली लाइन में, जिसमें लिखा हुआ सर्वत्र
कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, और ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदातुम, शुल्क दे करके, पैसा यानी शुल्क जो लगता है वो प्रदातुम यानी दे करके या देने में, शक्यते यानी किया जा सकता है, कर सकते हैं। यानी सभी जगह पर कार्ड और ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान की जा सकती है। अगले सेकंड पैराग्राफ में हम आ गए हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझा दिया है, ये सेकंड वाला पैराग्राफ है। इसमें लिखा हुआ है तद, तद मतलब वह, दिनम दिन, दिनम मतलब दिन, तद दिन अर्थात वह दिन, नाति दूरम, नाति दूरम, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, न अति दूरम, न मतलब नहीं, अति दूरम मतलब बहुत दूर, नाति दूरम मतलब क्या हुआ, बहुत दूर, बहुत दूर नहीं, यानी तद दिनम नाति दूरम, यानी वह दिन बहुत दूर नहीं, यदा, यदा यानी जब, वयम मतलब हम सभी, हस्ते, हस्ते मतलब हाथ में, एकमात्रम यानी एकमात्र, चल दूरभाषयंत्र मादाय, मोबाइल को लेकर के, आदाय मतलब लेकर के, चल दूरभाषयंत्र यानी मोबाइल, आदाय मतलब लेकर के, सर्वाणी कार्याणि सभी काम को, सभी कार्य को, साधयितुम समर्थः भविष्यामः, साधयितुम यानी साधित करने में, पूरे करने में, समर्था यानी सक्षम, भविष्यामः यानी होंगे। यानी पूरी लाइन का अर्थ हुआ है कि अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हम सभी के हाथ में एकमात्र मोबाइल से लेकर ही सभी कार्य को करने में हम सभी समर्थ होंगे। सेकंड वाली लाइन में लिखा हुआ है, वहाँ पढ़ रहे हैं, वस्त्र पटुके अर्थात जेब, जो हमारा जेब होती है, पॉकेट होता है कपड़े में, जेब जो होती है उसको संस्कृत में कहते हैं वस्त्र पटुके, यानी जेब में रुपया का नाम, यानी रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, रुपए जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, जो आप जानते हैं बैंक की पासबुक होती है, उसकी बात हो रही है यहाँ। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः, ये दोनों आवश्यकता न भविष्यति, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता यानी जरूरत, समाप्त प्रायः यानी लगभग समाप्त होना, होगी, भविष्यते यानी होगी, भविष्यते मतलब होगी, समाप्त प्रायः मतलब लगभग समाप्त। यानी इस पूरी लाइन का मतलब हुआ पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जरूरत लगभग समाप्त हो गई है। भविष्यति लिखा है मतलब होगी। लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः यानी कि आपकी कॉपी, जो कॉपी होती है आपकी लिखने की, उसकी बात की जा रही है। कर्गदस्य वा और कागज की, अभ्यास पुत्र की, अभ्यास पुस्तिका जो होती है उसकी, या कागज की, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी या कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन मतलब होता है नया, ज्ञान मतलब ज्ञान, अन्वेषणार्थम मतलब खोज, नया ज्ञान की खोज या नई बातों की जानकारी, ये भी हो सकता है, उसकी खोज, नई बातों की जानकारी। शब्दकोश से व अपि, और शब्दकोश जो होता है डिक्शनरी, हमारी जो डिक्शनरी होती है उसे कहते हैं शब्दकोश की भी, अपि, अपि मतलब भी, आवश्यकता तापि, आवश्यकता भी, न भविष्यति नहीं होगी, मतलब इसका मतलब हुआ लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी या कागज की, और नए ज्ञान की, नई जानकारियों की आवश्यकता, नई जानकारियों के अन्वेषणार्थम यानी इसकी खोज की, तथा शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है,
अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम यानी अनजाने मार्ग के ज्ञान के लिए। अनजाने जो मार्ग है, हम किसी शहर में चले जाते हैं, जो रास्ता हम नहीं जानते हैं, उसके ज्ञान के लिए। मार्गदर्शक से, जो हमारा मार्ग दिखाते हैं। मानचित्र से, मानचित्र की, मैप की। आवश्यकता यहाँ अनुभूति अपि न भविष्यति। आवश्यकता, अनुभूति यानी अनुभव होना, जरूरत महसूस होना, अनुभूति यानी महसूस होना, अपि यानी भी, न मतलब नहीं, भविष्यति मतलब होगी। इस लाइन का मतलब हुआ कि किसी अनजाने मार्ग में, रास्ते में उसका पता करने के लिए, ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता भी हमें महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम यानी यह सभी, एकम एव एक ही, यंत्रेण कर्तुम एक ही यंत्र ही, कर्तुम यानी करता है, कर सकेगा, शक्यता यानी सकेगा, यानी ये सभी केवल एक यंत्र ही कर सकेगा। ये सारे काम जिनके बारे में ऊपर चर्चा हुई है, ये सारे काम केवल एक यंत्र ही कर सकेगा। लिखा हुआ है शाकादि कार्यार्थम। शाक आदि कार्यार्थम यानी शाक मतलब होता है सब्जी, आदि मतलब इत्यादि, सब्जी आदि, कार्यार्थम मतलब खरीदने में, फल कार्यार्थम यानी फल खरीदने में, फल खरीदने की। और एक सेकंड, हाँ बिल्कुल हम लास्ट आ चुके हैं, आप देख लीजिए, जहाँ हम पढ़ रहे थे वही लाइन है ये जी। अब करेक्ट है। क्या पढ़ रहे थे? शाकादि कार्यार्थम यानी सब्जी आदि खरीदने में, फल कार्यार्थम यानी फल खरीदने की, विश्राम गृहेषु और गेस्ट हाउस में, विश्राम गृहेषु मतलब गेस्ट हाउस में, कक्षम यानी कमरा, रूम, सुनिश्चितम कर्तुम यानी बुक करने के लिए, चिकित्सालय में, अस्पताल में, शुल्कम प्रदातुम यानी कि रुपए पैसे देने में, फीस देने में, विद्यालय महाविद्यालय च अपि, विद्यालय यानी स्कूल में, महाविद्यालय यानी कॉलेज में भी, शुल्कम प्रदातुम शुल्क यानी फीस, प्रदातुम यानी देने में, किम बहुना दानाम अपि क्या बहुत सारा दान देने में भी, दातुम यानी देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम, अलम यानी काफ़ी होना, अलम मतलब होता है काफ़ी होना या पर्याप्त होना, किसमें, किसके अंदर, चल भाष दूर यंत्र में ही, चल दूरभाष यंत्र में ही मतलब मोबाइल में ही काफ़ी होगा। क्या क्या होगा पढ़ लेते हैं। ऊपर जो सेकंड लाइन है वहाँ से लेके यहाँ नीचे तक का अर्थ लाइन से हम एक एक समझते हुए चल रहे हैं कि सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने में, विश्राम गेस्ट हाउस में, अपना कमरा बुक करने में, विद्यालय शुल्क, चिकित्सालय यानी अस्पताल में फीस देने में, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क फीस देने में, किम बहुना और बहुत सारे दान देने में भी हमारा मोबाइल ही अलम यानी काफ़ी है। अंतिम लाइन में है हम, डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल भारत यह इस दिशा में, वयम यानी हम सभी भारतीयों के लिए, दूरगत्या अग्रेसामः, दूरगत्या यानी मतलब होता है द्रुत गत्या लिखा हुआ है, द्रुत गत्या मतलब होता है तीव्र गति से, द्रुत गत्या मतलब होता है तीव्र गति से, बहुत तेज, बहुत जल्दी, अग्रेसराम यानी अग्रसर हैं, अग्रसर हैं यानी उस ओर हम आगे हैं। किस ओर? पूरी लाइन का मतलब हुआ डिजिटल भारत इस दिशा की ओर हम सभी भारतीय बहुत तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ? आज के ज़माने में। तो बच्चों इसी के साथ ही आपका पाठ यही पूरा होता है। डिजिटल भारत की बात की जा रही है।
जैसे कि आप सभी ने पिछले वाले अपने वीडियो में भी देखा होगा कि हमने डिजिटल भारत की बात की। इस पाठ को पढ़ के आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली होगी। आप लोगों को मन में ये निश्चय हो गया होगा कि हमें मोबाइल जो है उसका और इंटरनेट का किस तरीके से किस किस जगह पर कितना उपयोग किया जाना चाहिए, होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी तकनीक हमारे मोबाइल के माध्यम से हमारा काम सरल कर सकती है। इसलिए बच्चों, इन बातों को हमें याद रखना है और हमारी दैनिक दिनचर्या में जहाँ इसकी आवश्यकता हो इसका हमें उपयोग करना है। और इसके अलावा जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोग जो इस बारे में अनजान हैं, आपको ये सभी जानकारियाँ उनकी भी देनी चाहिए ताकि उनका भी भला हो सके। बच्चों, इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इससे पहले के 2 वीडियो जो हमने बनाए थे वो भी आप ज़रूर सुनिएगा और ये वीडियो भी आप ज़रूर सुनिएगा। इस पाठ के टोटल 3 वीडियो होते हैं, 2 हम पहले बना चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो था जो आप सभी ने आज पढ़ा। बच्चों, इसके अलावा हम जो हैं अब आपको इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं, इस लेसन के सॉल्यूशन के कुछ लिंक्स हम आपके ग्रुप व्हाट्सएप में अवेलेबल करवा देंगे। वहाँ पर जाकर के आपको इसका सारा पाठ का व्याख्या, संस्कृत व्याख्या, हिंदी व्याख्या, प्रश्नोत्तर को अपने होमवर्क की कॉपी में करना है। ये अनिवार्य है। स्कूल खुलने पे आपकी कॉपीज चेक होगी और आपको होमवर्क करके दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए आप होमवर्क भी करें, घर में बैठ के पाठ भी पढ़ते रहें, प्रश्नोत्तर की तैयारी भी करते रहें, परीक्षाओं में भी टाइम है उसके बारे में भी आप पढ़ते रहें। अगली चर्चा आपसे अगली वीडियो में पुनः होगी किसी नए टॉपिक के साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।